आज मैं जुजुत्सु काइसेन के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर गोजो सतोरु का फाइट डीमन स्लेयर के मोस्ट पावरफुल अपर मून डीमंस कोकुशिबो, अकाजा, डोमा एंड मुजान से कराने वाला हूँ। इस बैटल की डिमांड आप लोगों ने बहुत ज्यादा की थी और कमेंट्स में लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए आज मैं इसे लेकर आ गया हूँ। आज का ये बैटल बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, एक्शन पैक्ड और अमेजिंग होने वाला है। सो बिना किसी देरी के बैटल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बैटल स्टार्ट करने से पहले हमें सभी कैरेक्टर्स के पावर एंड एबिलिटीज को जान लेना चाहिए ताकि समझ आ जाए कि एक्चुअल में कैरेक्टर्स कितने पावरफुल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाजा की। इसका पावर ब्लड डीमन आर्ट, मार्शल आर्ट्स और रिजेनरेशन पर बेस्ड है। इसके पास बेहद पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड और कॉम्बैट स्किल्स हैं, जिससे यह हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अपने ओपोनेंट्स पर पूरी तरह हावी हो जाता है। बात करें एबिलिटीज की, तो यह अपनी ब्लड डीमन आर्ट डिस्ट्रक्टिव डेथ का यूज कर सकता है, जिससे इसके हर अटैक की पावर कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही यह अपनी बॉडी को इंस्टेंटली रिजेनरेट भी कर सकता है। यह एयर टाइप एंड डिसऑर्डर जैसे पावरफुल अटैक्स परफॉर्म कर सकता है, जिसके कारण यह अपर मून में सबसे खतरनाक डीमंस में से एक माना जाता है। अब हम बात करते हैं कोकुशिबो के बारे में। इसका पावर मून ब्रीदिंग, ब्लड डीमन आर्ट और डीमन एबिलिटीज पर बेस्ड है। इसके पास बेहद ज्यादा स्ट्रेंथ, स्पीड और रिजेनरेशन है, जिससे यह लंबे समय तक लड़ सकता है और किसी भी चोट से जल्दी रिकवर हो जाता है। बात करें एबिलिटीज की, तो यह मून ब्रीदिंग की सभी फॉर्म्स यूज कर सकता है और ब्लड डीमन आर्ट की मदद से अपनी सोर्ड से काउंटलेस क्रेसेंट मून ब्लेड्स क्रिएट कर सकता है। कुल मिलाकर कोकुशिबो अपनी सोर्ड्समैनशिप, रिजेनरेशन और ओवरवेलमिंग कॉम्बैट स्किल्स की वजह से डीमन स्लेयर के सबसे पावरफुल डीमंस में से एक माना जाता है। अब हम बात करते हैं डोमा के बारे में। इसके पास बेहद ज्यादा स्ट्रेंथ, स्पीड और रिजेनरेशन है, जिससे यह लंबे समय तक लड़ सकता है और किसी भी चोट से जल्दी रिकवर हो जाता है। बात करें एबिलिटीज की, तो यह अपनी ब्लड डीमन आर्ट की मदद से बर्फ, आइस क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है। यह आइस क्लोन्स भी बना सकता है जो इसकी तरह ही अटैक कर सकते हैं। यह फ्रोजन लोटस, कोल्ड व्हाइट प्रिंसेसेस और जायंट आइस बुढ़ा जैसे पावरफुल अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। कुल मिलाकर डोमा अपनी ब्लड डीमन आर्ट की वजह से डीमन स्लेयर के सबसे पावरफुल डीमंस में से एक माना जाता है। अब हम बात करते हैं मुजान के बारे में। इसका पावर ब्लड डीमन आर्ट, शेप शिफ्टिंग और डीमन एबिलिटीज पर बेस्ड है। इसके पास बेहद ज्यादा स्ट्रेंथ, स्पीड और रिजेनरेशन है, जिससे यह लगभग किसी भी चोट से तुरंत रिकवर हो सकता है। बात करें एबिलिटीज की, तो यह अपने शरीर का आकार बदल सकता है, कई टेंटिकल्स क्रिएट कर सकता है और अपनी ब्लड डीमन आर्ट की मदद से पावरफुल अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं गोजो सातोरु के बारे में। गोजो सातोरु के पास लिमिटलेस टेक्निक्स है, जिससे यह स्पेस तक को मैनिपुलेट कर सकता है। गोजो के पास ब्लू, रेड, पर्पल जैसे बहुत सारे कर्स्ड टेक्निक्स हैं। इसके अलावा इसके पास 6 आइज है और साथ ही इसका गेम चेंजर टेक्निक इसका डोमेन एक्सपेंशन है, जिससे यह अपने अपोनेंट को एक इन्फिनिटी वॉइड में ले जाता है, जहां पर सिर्फ इसका कंट्रोल होता है। और इसी के साथ हमने सभी कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज को अच्छे से जान लिया है। सो अब बिना किसी देरी के इस डिस्ट्रक्टिव बैटल को स्टार्ट करते हैं, सतोरु वर्सेस डीमन स्लेयर। फाइट के स्टार्ट में गोजो को एक बहुत ही पावरफुल कर्स्ड एनर्जी सेंस होती है, जिसके कारण वह बीच रास्ते में ही उतर जाता है। जैसे ही कार वहां से निकलती है, गोजो कहता है, तुम जो भी हो सामने आओ। तभी अकाजा बड़ा सा जंप करता है और सीधे गोजो पर अटैक कर देता है। लेकिन अकाजा कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। लेकिन इतने में ही डोमा अपना पावरफुल ब्लड डेमन आर्ट लोटस वाइन्स का अटैक गोजो पर कर देता है, जो सीधे जाकर गोजो को लगता है। अटैक के बाद डोमा को लगता है कि अब गोजो खत्म हो चुका है। अकाजा भी मैदान में शांत खड़ा रहता है, लेकिन तभी दोनों बिल्कुल ही शॉक रह जाते हैं, क्योंकि गोजो उस अटैक को आसानी से सरवाइव कर चुका होता है। दोनों की फट के चार हो जाती है कि एक इंसान ने इतना पावरफुल अटैक कैसे झेल लिया। अकाजा कहता है, लगता है ये कोई हाशिरा है, आज कुछ बढ़िया खाने को मिलेगा। इतना कहकर अकाजा तेज स्पीड से आगे बढ़ता है और एक पावरफुल पंच से गोजो पर अटैक करता है। बट गोजो की इन्फिनिटी उसके पंच को गोजो तक पहुंचने ही नहीं देती। अकाजा पीछे चला जाता है और इस बार अपने एयर टाइप पंचेस का अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से भी गोजो को कुछ नहीं होता। वह बार बार अटैक करता है, बट गोजो की इन्फिनिटी उन सभी अटैक्स को रोक देती है। गोजो मुस्कुराकर कहता है, तुम कमजोर हो, मेरी इन्फिनिटी को पार करना तुम्हारे बस की बात नहीं। वहीं दूसरी ओर डोमा फिर से ब्लड डेमन आर्ट रेजर शार्प आइसियन यूज करता है, जिससे मल्टीपल शार्प आइस के अटैक गोजो को लगते हैं। बट इस अटैक से भी गोजो को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। गोजो कहता है, तुमने कोशिश अच्छी की। ये देखकर डोमा भी शॉक रह जाता है। इसके बाद गोजो अपनी पावरफुल टेक्निक कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड एक्टिवेट करता है और सीधे डोमा पर अटैक कर देता है। डोमा इस अटैक को सरवाइव नहीं कर पाता और एक ही अटैक में पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये देखकर अकाजा की फट के चार हो जाती है। तब गोजो कहता है, अब तुम्हारी बारी है, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, मैं पूरा कर दूंगा। अकाजा शांत रहता
रहता है और अचानक अपने पैरों को जोर से जमीन पर पटकता है। इसके बाद वह अपना ब्लड डेमन आर्ट डिस्ट्रक्टिव डेथ से एक्टिवेट कर देता है। अब अकाजा पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। वो कहता है, तुम चाहे कितने भी पावरफुल हो, मुझे नहीं हरा पाओगे। अकाजा तेज स्पीड से आगे बढ़ता है और गोजो को पंच मारने की कोशिश करता है, बट गोजो उसका पंच रोक देता है और तुरंत अकाजा को एक पावरफुल हिट मार देता है। अकाजा पीछे चला जाता है, लेकिन तुरंत वापस आकर मल्टीपल पावरफुल पंचेस से गोजो पर अटैक करने लगता है। इसके बाद गोजो और अकाजा के बीच बहुत ही डेंजरस हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। तभी गोजो एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे अकाजा बहुत दूर जाकर गिरता है। वह अपने आप को संभालता है और अपना एक और पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है। अब तुम्हें खत्म करना ही होगा। अकाजा फिर से अपना पावरफुल डेमन आर्ट यूज करता है और गोजो पर अटैक कर देता है, जिससे आसपास का पूरा एरिया टूटकर बिखर जाता है। बट इस अटैक से भी गोजो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड एक्टिवेट करता है और इंस्टेंट ही अकाजा उसके डोमेन में ट्रैप हो जाता है। इसके बाद गोजो उसके सिर पर हाथ रखता है और लिटरली उसका सिर उसके धड़ से उखाड़ देता है। इसी के साथ अकाजा फिनिश हो जाता है। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। गोजो को पहले से भी ज्यादा पावरफुल कर्स्ड एनर्जी सेंस होती है। गोजो पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ अपर मून वन डेमन कोकुशिबो शिम खड़ा होता है। कोकुशिबो कहता है, तुम वाकई पावरफुल हो। तुमने 2 अपर मून डेमन्स को खत्म कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। इतना कहकर कोकुशिबो सीधे आगे बढ़ता है और अपने मून ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म का अटैक कर देता है। गोजो की इन्फिनिटी उस अटैक को रोक लेती है। गोजो भी एक पल के लिए शॉक रह जाता है। एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, बट गोजो उससे भी बच जाता है। तब गोजो कहता है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कि तुम मुझे मार पाओगे। जिस पर कोकुशिबो कहता है, वो तो आगे पता चलेगा कि तुम कितने तड़पने वाले हो। ये कहते ही कोकुशिबो इंस्टेंट अपने मून ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म का अटैक कर देता है, बट इस बार भी गोजो की इन्फिनिटी उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। कोकुशिबो फिर आगे बढ़ता है एंड मून ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म का अटैक गोजो पर करता है, बट इस बार भी गोजो की इन्फिनिटी सभी अटैक्स को उसके पास आने से रोक देती है एंड उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर देती है। कोकुशिबो ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है। तभी गोजो अपना कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड क्रिएट करता है एंड इससे कोकुशिबो पर अटैक कर देता है। ये अटैक सीधे जाकर कोकुशिबो को लगता है। इस अटैक से कोकुशिबो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो अपनी पावर्स को और भी लेवल अप करता है एंड कहता है, तुम में दम है, तुम इतनी देर तक टिक पाए। गोजो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं मजे लेकर हराऊंगा। इसके बाद कोकुशिबो मून ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म का अटैक गोजो पर करता है। इस बार अटैक पहले से भी ज्यादा पावरफुल होता है। इस बार अटैक गोजो की इन्फिनिटी को पार कर जाता है एंड ये अटैक सीधे जाकर गोजो को लगता है, बट ये अटैक भी गोजो को ज्यादा डैमेज नहीं दे पाता। ये देखकर कोकुशिबो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड तब वो अपना कताना निकालता है एंड सीधे गोजो की ओर बढ़ता है। इसके बाद कोकुशिबो अपने सोर्ड से गोजो पर मल्टीपल अटैक्स करने लगता है। गोजो भी उन अटैक्स को डॉज करता है एंड दोनों के बीच बहुत ही डेंजरस क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे पर लगातार पावरफुल अटैक्स कर रहे होते हैं। बैटलफील्ड में अलग ही डिस्ट्रक्शन फैल रहा होता है। तभी कोकुशिबो पीछे जाता है एंड फिर से अपने पावरफुल मून ब्रीदिंग का अटैक करता है। इस बार गोजो अपने और भी ज्यादा पावरफुल कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड को क्रिएट करता है एंड सीधे कोकुशिबो पर अटैक कर देता है। कोकुशिबो इस अटैक से बच नहीं पाता एंड ये अटैक सीधे जाकर उसे लगता है एंड एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि कोकुशिबो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। गोजो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी गोजो को फिर से बहुत ही पावरफुल कर्स्ड एनर्जी सेंस होती है एंड इस बार भी उसके पीछे कोकुशिबो ही होता है, क्योंकि कोकुशिबो अभी मरा नहीं होता। वो अपनी और भी ज्यादा पावरफुल ताकतों के साथ वापस लौट आता है। अब आगे क्या होगा? क्या इस फाइट में म्यूजान भी ज्वाइन करेगा? नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बैटल के नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। इस बार पूरा बैटल नहीं बन पाया क्योंकि इसे बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट जल्द लेकर आऊंगा। बस कमेंट्स में अपना सपोर्ट दिखाते रहना। बैटल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय एनिमे।